जैसा कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस के लिए, तो आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं ऑप्शन चेन डाटा को रीड करने के लिए। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे बीच में छूट जाएंगे तो आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ऑप्शन चेन डाटा क्या है, मैं एक बार आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कौन कौन सी चीजें आप सीख जाएंगे। हु आर ऑप्शन बायर्स? ऑप्शन बायर्स कौन है? जैसे हम ऑप्शन बाय करते हैं, चाहे कॉल बाय करें चाहे पुट बाय करें, तो हम ऑप्शन बायर्स हैं। और आप जानते हैं कि बाय करने की बजाय आप सेल भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस को सेल करते हैं उनको हम ऑप्शन सेलर्स बोलते हैं। और वाई ऑप्शन सेलिंग नीड्स ह्यूज मनी? ऑप्शन सेलिंग में हमको ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसमें बड़ा कैपिटल क्यों चाहिए अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं? तो ऑप्शन बाय करने में हमको कम कैपिटल चाहिए। ये सब कुछ आज हम सीखेंगे आगे चलकर। कौन स्मार्ट है, बायर ज्यादा स्मार्ट है या सेलर ज्यादा स्मार्ट है, ये भी हम पॉइंट आज कंसीडर करेंगे डिटेल में। फिर ऑप्शन चेन क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ऑर्डर क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। लास्ट में वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं कोशिश करता हूं अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर सबके कमेंट्स को रिप्लाई करने का। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए डिटेल में। हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको बहुत काम आने वाली है ये नॉलेज। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, व्हाट आर वी? हम कौन है? तो मैंने जितना भी देखा है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग कमेंट करते हैं, वो ज्यादातर ऑप्शन बाइंग करते हैं। वो ऑप्शन खरीदते हैं, या तो पुट खरीदते हैं या तो कॉल खरीदते हैं। अच्छा, हम बायर्स क्यों हैं? हम क्यों ऑप्शंस को खरीदते हैं, हम बेचते क्यों नहीं? एज बायर्स नीड्स लेस कैपिटल टू इन्वेस्ट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि हमें बहुत कम पैसे में ऑप्शन बाय करने का हमें एक मेथड मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है। बाइंग में बहुत कम पैसा चाहिए होता है, बाकी सेलर्स एक ह्यूज अमाउंट चाहिए सेलर्स को बाय बाय करने के, सेल करने के लिए। मैं आपको लाइव इस चीज का दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि बाइंग में हमको कम पैसा लगता है और सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए दिखाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं ले चलता हूं सीधे आपको अकाउंट में, जिरोदा के। ये मैं पहुंच गया हूं जिरोदा के अकाउंट में। मैं एक बार लॉगिन कर लूं जरा। ये मैंने कर लिया है लॉगिन, और मैं आपको ले चलता हूं सीधे। जो है, मैं आपको चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मैं आपको सिर्फ एक प्रीमियम जो है बाय करके करने में कितना अमाउंट लग रहा है और सेल करने में कितना अमाउंट लग रहा है, ये दिखाने के लिए आपको सिर्फ लेके आया हूं। मैं आगे बात करूंगा। तो जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी 50 चल रहा है, 17,369 पे क्लोज हुआ है। मान लेते हैं हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और इसके लिए हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 17,500 का। तो मैं 17,500 का कॉल आपको नेक्स्ट एक्सपायरी 16 सितंबर के लिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा 42 रुपीज में हमको 17,500 का मैं इसको बाय करता हूं। अगर ये देखिए आप, ये मेरे पास बाइंग ऑप्शन आ गया है। तो इसके लिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए? 2,142 रुपए, 2142 रुपीज चाहिए मुझे एक लॉट बाय करने के लिए, 42 रुपीज के प्रीमियम के साथ, और जिसका स्ट्राइक प्राइस है 17,500। अगर इसी को मैं सेल करना चाहूं, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, मैं सेल कब करूंगा? जब मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं इसे सेल करना चाहूंगा। तो मैं यहां से सेल का ऑप्शन चेंज करता हूं। अब आप देखिए प्राइस में क्या चेंज आएगा। बाय करने के लिए हमें 2,142 रुपए चाहिए, और सेल करने के लिए हमें चाहिए 95,000 रुपीज। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? बायर और सेलर में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? ये चीज हम सीखेंगे। इसलिए मैंने आपको ये सिर्फ एक डेमो करके दिखाया है कि बाइंग और सेलिंग में कितना फर्क है। तो चलते हैं अपने वीडियो पर और देखते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये आ गए हम अपने प्रेजेंटेशन पे, और मैं आगे बात इस पे करूंगा। तो अब आगे देखते हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए सारी चीजों को।
वाई सेलर्स नीड ह्यूज अमाउंट। सेल करने में आपने देखा में 95,000 रुपीज चाहिए सिर्फ 42 रुपीज के प्रीमियम के लिए, क्यों? ऑन बाइंग वी प्री पे द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एंड लॉस। फॉर बायर्स लॉस इज लिमिटेड बट प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, देयरफॉर we pay our premium in advance. If any loss happens, broker can take all the capital of the particular trade. यहां बायर्स की बात हो रही है, जैसे कि हम जैसे ही लॉट बाय करते हैं तो वो लॉट जितने का भी होता है, जैसे अभी आपने देखा कि 2200 रुपए का वो लॉट था, मेरे कैपिटल से 2200 रुपए लॉट बाय करते ही कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि बायर को जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है मैक्सिमम, वो 2200 रुपए का ही हो सकता है जो लॉट का कैपिटल है। तो ब्रोकर के पास जो जिरोदा है, अप स्टॉक्स है, जो भी है, उसके पास आपका 2200 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अगर मार्केट आपके खिलाफ चली जाती है, मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है और जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होता है, तो ब्रोकर के पास ऑप्शन है वो पूरे 2200 रुपए लॉस करने के आपके अकाउंट से। और उस एक्सपायरी तक अगर आपके अकाउंट का जो भी प्रीमियम बैलेंस रहेगा वो 2200 रुपए, अगर टोटल लॉस हो गया, उस प्रीमियम की वैल्यू जीरो हो गई, तो 2200 रुपए आपके उसके पास एडवांस में जमा है और वो काट सकता है। वहीं जो सेलिंग का ऑप्शन है, जो सेलर होता है उसके लिए लॉस अनलिमिटेड होता है, बायर से जस्ट अपोजिट। उसका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर उसको लॉस होने लगा सेलर को, तो उसका लॉस कहीं हद तक जा सकता है। आपका लॉस मैक्सिमम 2200 रुपए जा सकता है, उसका लॉस 2200, 5000, 10,000, 22,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक जा सकता है। लेकिन जब उसकी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी एक्सपायरी पर, तो वो अगर उसको 80,000 का लॉस होता है तो वो ब्रोकर 80,000 रुपए कैसे उससे लेगा? इसलिए वो पहले से एक मैक्सिमम अमाउंट की सिक्योरिटी मनी उस कैपिटल से आपसे जमा कराकर रख लेता है, जिससे कि आपको अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस हो जाए तो वो आपके कैपिटल से काट सके। इसलिए हमें सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि सेलर्स को पैसा क्यों ज्यादा चाहिए होता है किसी लॉट को सेल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला पॉइंट देखते हैं। आर ऑप्शन सेलर्स स्मार्टर देन ऑप्शन बायर्स? 99% यस। क्यों? ऑप्शन सेलर्स स्मार्ट क्यों होते हैं? हाउ कैन वी से दैट यू नो इफ यू बाय अ CE कॉल ऑप्शन ऑफ बैंक निफ्टी ऑफ 25 लॉट्स विद प्रीमियम ऑफ 100, टोटल लॉट कॉस्ट ओनली 2500। अगर हम बाय करते हैं 25 लॉट बैंक निफ्टी का, एक लॉट खरीदते हैं 25 के शेयर का, तो 100 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से हमें सिर्फ 2500 रुपए का वो लॉट हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर सेलर है तो उसको लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो इसका मतलब जैसे सेम ट्रेड है, वही कॉल आप खरीद रहे हैं तो 2500 रुपए पड़ रहे हैं, लेकिन सेलर बेच रहा है तो उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो जो आदमी उस 1.5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी 100% हो सकती है, तभी वो इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। इसलिए हम बोलते हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेलर आर ऑलवेज स्मार्टर देन बायर्स। लेकिन तो क्या हमें सेल ही करना चाहिए? क्या बायर्स को स्मार्ट नहीं बोलेंगे? क्या बायर्स को प्रॉफिट नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये चीज हम आगे देखते चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। सेलर्स आर जस्ट अपोजिट टू बायर्स। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेल कैसे करना है, बाय क्या करना है, उनको क्या बोलते हैं, सेलर्स क्यों होते हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज समझना है कि बायर्स के जस्ट अपोजिट सेलर्स होते हैं और सेलर्स के जस्ट अपोजिट बायर्स होते हैं। जस्ट अपोजिट कैसे? मैं पहला ऑप्शन लेता हूं। अगर एक ऑप्शन बायर एक कॉल खरीद रहा है 17,500 रुपए की निफ्टी की, उसको प्रॉफिट तभी होगा जब उसके बाय करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसका प्रीमियम महंगा होता जाएगा। क्यों? जैसे कि वो अपने स्ट्राइक प्राइस के पास पहुंचता जाएगा, प्रीमियम महंगा होता जाएगा और उसको प्रॉफिट होगा। यही सेम चीज अगर ऑप्शन सेलर है और वो कॉल को सेल कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेल तभी करते हैं जब हमको पता हो कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला है।
तो इसका मतलब जैसा आप शेयर्स में भी जानते हैं कि जब महंगे प्राइस पर हम शेयर्स को पहले सेल कर देते हैं, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, और उसके बाद जब प्राइस नीचे गिर जाता है तो कम पैसों पर हम उन्हीं शेयर्स को खरीद लेते हैं और उनका जो डिफरेंस होता है वो हमको प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से कॉल सेलर भी, अगर उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो वो कॉल को सेल कर देता है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो प्रीमियम सस्ता हो जाता है। महंगे प्रीमियम पे वो सेल कर देता है और प्रीमियम सस्ता हो जाने पे बाय कर लेता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। ये कॉल बायर्स के जस्ट अपोजिट हो गया। दूसरा एक पुट का ऑप्शन ले लेते हैं। अगर पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट तभी होगा, पुट बायर का प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा आपने प्रेडिक्ट किया था और मार्केट नीचे जाने लगी तो प्रीमियम आपका महंगा हो जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर जब पुट ऑप्शन सेल करता है तो उसको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने पुट ऑप्शन महंगे प्राइस पर बेचा है और मार्केट जब ऊपर जाएगी, मतलब मार्केट अगेंस्ट जाएगी, तो प्राइस प्रीमियम का सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई तो पुट का प्राइस सस्ता हो जाएगा। लेकिन उसने सेल किया है महंगे रेट पर, तो महंगे रेट पर सेल करके और मार्केट ऊपर जाएगी, पुट का प्राइस कम हो जाएगा, तब उसको वो बाय करेगा और उसका डिफरेंस उसका प्रॉफिट होगा। तो आई होप ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं डेल्टा थीटा डिके पर, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, देखते हैं क्या है। तो ये चीजें आपने समझ ली हैं। अगला टॉपिक कुछ नहीं है, लेट्स सी इट लाइव। तो कैसे हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं, मैं आपको सीधे लाइव ले चलता हूं और ऑप्शन चेन के डाटा पर, और उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सीधे। हमको क्या सर्च करना है? एनएसई ऑप्शन चेन। एनएसई ऑप्शन चेन हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे और एनएसई की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। चलते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने होम स्क्रीन पे और मैं यहां पर सर्च करूंगा एनएसई ऑप्शन चेन। इंटर मैंने किया। ये देखिए पहली वेबसाइट है ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स NSEindia.com। मैं इसको ओपन करूंगा। अब आपके सामने ये एक स्क्रीन खुलकर आई है, जिसमें सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा ऑप्शन देखना चाहते हैं। शेयर्स में भी हम देख सकते हैं, इसकी बात मैं कभी और कर लूंगा। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूं। तो मुझे मान लीजिए निफ्टी की मुझे या फिर बैंक निफ्टी की देखनी, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका भी ऑप्शन चेन इंटरेस्ट आप देखना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं। और इसकी आप यहां पे एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपायरी 16 सितंबर की है, तो मैंने 16 सितंबर का डेट लगाया। जैसे मैंने इसे लगाया, यहां देखिए वैल्यूज बदल गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये बीच की स्क्रीन है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस होता है वो प्राइस जिस प्राइस की आप कॉल या पुट बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो आपके लेफ्ट साइड में है कॉल्स का डाटा और राइट साइड में है आपके पुट्स का डाटा। ये डाटा किसका है? ये सेलर्स का डाटा होता है, बायर्स का डाटा नहीं है, ये सेलर्स का डाटा है। तो जब हम सेलर्स का डाटा एनालाइज करेंगे तो जो सेलर्स जो एक्शन ले रहे होंगे, हम अगर बायर हैं तो हम उनके जस्ट अपोजिट एक्शन लेंगे, तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉल्स का डाटा है और ये पुट्स का डाटा है। इसमें सबसे पहला जो टैब है वो है ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट इधर मिलेगा, पुट्स का ओपन इंटरेस्ट इधर मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना इंटरेस्ट बना हुआ है, कॉल सेलर का या फिर पुट सेलर का। दूसरी चीज है चेंज इन OI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब पर्टिकुलर अभी के टाइम, जिस टाइम हम इस डाटा को देख रहे हैं, उस टाइम इस ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है, क्या ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या ये ओपन इंटरेस्ट घटा है। अगली चीज वॉल्यूम, कि पर्टिकुलर टाइम तक अभी कितने ऑर्डर्स इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स के सेल हो चुके हैं, और पुट्स में देखें तो कितने स्ट्राइक प्राइस पर कितने ऑर्डर्स सेल हो चुके हैं पुट्स के। तो वॉल्यूम से हमें ऑर्डर्स पता चलते हैं। ये चीजें इतनी हमारे
जो 3 चीजें हैं यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब चलते हैं अपने सीधे स्ट्राइक प्राइस पे। जैसा कि हमने वीडियो में बात की 17,500 रुपए की, तो मैं आपको ले चलता हूं सीधे स्क्रॉल करके 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहां आप देखिए पहुंच गए 17,500 की ये स्ट्राइक प्राइस है। तो अगर तो मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दिया है, मैंने क्लिक कर दिया, एक बार मैं इसे चेंज कर लूं तो ये आ गए हम यहां पर 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो लेफ्ट साइड में आपके है जो भी डाटा है वो है कॉल सेलर्स का। तो यहां कितना ओपन इंटरेस्ट है, 38,196, 38,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अब सबसे पहला पॉइंट हमें देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स किस स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स को सेल कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का, वही हमारा रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेलर उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मार्केट को नहीं ले जाना चाहता, इसीलिए वो उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिख रहा है 64,523, जो कि 18,000 की स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन गया वो बन गया 18,000। आपने एक बड़ा रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है 64,523 ओपन इंटरेस्ट के साथ। देखिए 52,890 इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पिछली मार्केट में। तो लोग यहां पे पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, मतलब वो मार्केट को 18,000 के ऊपर नहीं ले जाना चाहते। ये कॉल सेलर्स की बात हो गई। दूसरा देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है, ये है 51,742। तो मतलब 17,400 का भी एक रेजिस्टेंस है, जो कि यहां के जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल सेलर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट को 17,400 के ऊपर नहीं जाने देना है। ये आई होप आप चीज समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं पुट जो सेलर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो पुट सेलर्स का मैं सबसे बड़ा जो पुट जो सेलर हो रहे हैं वो देखिए 65,548, 648 का ओपन इंटरेस्ट सबसे हाई अभी चल रहा है 16,500 का। इसका मतलब पुट सेलर्स क्या कह रहे हैं कि 16,500 के नीचे मार्केट नहीं जाने देंगे, मार्केट को 16,500 के ऊपर ही रखेंगे। तो आपको जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया है, जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 16,500 का। तो इस तरीके से आप चीजों को रीड कर सकते हैं। अगला जो पुट है, पुट एक हाई पुट है, वो ये देखिए 44,000 का यहां पे इंटरेस्ट बना है 17,300 का। तो मतलब जो बड़े आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का मिला है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने बोला 17,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, 17,500 तक, 17,300 और 17,500 के बीच में ही एक रेंज बनाकर रखेगी। क्यों बोला मैंने यहां से बोला। तो 17,300 पर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट काफी है, तो 17,300 का एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 17,500 पर एक कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, 17,400 पर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है। इसीलिए मार्केट ने कल फ्राइडे को, पिछले थर्सडे को ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, सिर्फ 100 पॉइंट के बीच में ही घूमती रही 17,300 और 17,400 के बीच में, जैसा कि आपने मार्केट में देखा भी। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। धीरे धीरे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखेंगे एनालिसिस की, उसमें मैं ऑप्शन चेन का डाटा भी आपको दिखाता हूं, तो अब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि मैं किन चीजों के बारे में बात करता हूं वीडियो में। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, आपने कुछ आज नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो पैटर्न्स पर आने वाली है, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की है कि किन पैटर्न्स के हिसाब से मैं जो है ट्रेड करूं जिससे कि मुझे लॉस ना हो। उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं। ऑप्शन चेन की रिक्वेस्ट ज्यादा थी, इसलिए मैंने पहले ऑप्शन चेन की वीडियो बना दी है। एक पॉइंट जो रह गया वो ये रह गया है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने बाई करके होल्ड करके रखा हुआ है 8 दिन से 6 दिन से, मुझे लॉस हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान कर लीजिए, अगर आप बायर हैं तो होल्ड करने की कोशिश मत करिए 1-2 दिन से ज्यादा की, क्योंकि इसमें प्रीमियम की वैल्यू बायर्स के लिए टाइम टू टाइम घटती रहती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, प्रीमियम की वैल्यू टाइम टू टाइम डिपेंड करती है और घटती रहती है। अगर फ्राइडे को आपने कोई भी ऑप्शन खरीदा है तो मंडे को
आपको जिस प्राइस पे आपने खरीदा था अगर उसी लेवल पे मार्केट रही तब भी आपको प्रीमियम आपका घटा हुआ मिलेगा। ये किस वजह से होता है? इसके पीछे ग्रीक्स सिंबल्स हैं, ग्रीक्स फैक्टर हैं, जो ग्रीक्स डिके हैं उन पर मैं वीडियो अलग से एक बनाऊंगा। डेल्टा हो गया और थीटा हो गया, ये थीटा डिके हैं जो टाइम के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू को घटाते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे 17,300 पर जब मार्केट थी तो आपने 100 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से कॉल खरीदी और 3 दिन बाद मार्केट जब फिर से 17,300 पर ही थी, लेकिन आपका प्रीमियम 100 से घटकर 80 हो गया। आपकी मार्केट का लेवल सेम है लेकिन आपका लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि 3 दिन टाइम के हिसाब से थीटा डिके की वजह से प्रीमियम की जो वैल्यू है वो घट जाती है। इसलिए ऑप्शन बायर्स से, बिगिनर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा होल्ड करके मत रखें, क्योंकि होल्ड करके रखने में फायदा तभी होगा जब तक मार्केट आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे दे, 200, 250, 300 पॉइंट का अप मूवमेंट दे दे या डाउन मूवमेंट दे दे, तभी आपका प्रीमियम सक्सेसफुल रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज चली गई तो टाइम की वजह से आपका प्रीमियम डाउन हो जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। इस पर मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा, किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करें, ये सब चीजें आप जानते हैं। कमेंट में बोले मुझे, मैं एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, आपने कुछ नया सीखा हो लोगों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें मुझे, वहां पे मैं मार्केट के अपडेट्स भी देता रहता हूं। जैसा कि आपने देखा, मैंने पिछली बार ही वीडियो का अपडेट दे दिया था, जब मार्केट ने गैप डाउन दिया तो मैंने आपको सुबह ही यहां पर एक मैसेज दे दिया था 9 बजे से पहले ही कि मार्केट एक डाउन मूवमेंट दे सकता है फर्स्ट हाफ में और वो गैप अप भी दे सकता है। तो गैप अप आपको देखने को भी मिला था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी इन चीज़ों को सीखें। तो ऑप्शंस फॉर टुमारो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट करिए, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ आप जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपका प्यार सदा बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली ऑडियंस। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ।